Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 11th NCERT exercise 1.5. देखिए in the previous video we have seen about the complement of a set. हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट आपका किस तरह निकाल कर लाया जाता है. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो, आफ्टरवर्ड्स वॉच दिस वन. ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 2 4 6 8 एंड सेट सी 3 4 5 6. देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ. हमें क्या निकाल के लाना, सभी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. हमने पढ़ा था कि ए डेज बी डेज इनका मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ही होता है. तो पहला क्वेश्चन है मेरा ए डेज. क्या है आपका ए डेज, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग को फाइंड करना है. मैंने आप लोगों को बताया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, क्या होता है, अगर आप यूनिवर्सल सेट से किसी भी सेट को माइनस कर दो देन यू गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट. तो मुझे जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर दूंगा. बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है देन यूनिवर्सल सेट से हम बी को माइनस कर देंगे, और सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट से हम लोग सी को माइनस कर देंगे. तो यहाँ पर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो व्हाट विल कम, यूनिवर्सल सेट माइनस ए. ठीक है, तो लेट अस सी. तो देखिए यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए है 1 2 3 4. हम लोगों ने माइनस में आपका देखा था कि जब भी हम दो सेट को माइनस करते हैं वहाँ पर क्या होता है, द कॉमन एलिमेंट विल बी एलिमिनेट. जो भी कॉमन एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, आपका एलिमिनेट हो जाएंगे. ओके, एंड देन द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, जो पहले वाला सेट है उसके रिमेनिंग एलिमेंट आप लोग को राइट करना है. मैंने देखा फर्स्ट सेट यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है और सेकंड सेट आपका ए है. कॉमन एलिमेंट आपने दोनों में देखा 1 2 3 4 कॉमन एलिमेंट थे. तो जो यूनिवर्सल सेट के कॉमन एलिमेंट 1 2 3 4 ये एलिमिनेट हो जाएंगे एंड देन वी हैव टू राइट द रिमेनिंग एलिमेंट. तो रिमेनिंग क्या क्या बचा, 5 6 7 8 9. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हम लोग का, 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, दैट इज द ए कॉम्प्लीमेंट. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट. तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट से हम लोग बी को माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस बी. तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है हम लोग का, सेम आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बी क्या है 2 4 6 8. जब आप माइनस करो तो वही वापस कॉमन एलिमेंट एलिमिनेट हो जाएंगे. तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8. तो यूनिवर्सल सेट से 2 4 6 8 आपका एलिमिनेट हो जाएगा. तो क्या क्या बचेगा आपके पास, 1 3 5 7 एंड 9. दैट इज द बी कॉम्प्लीमेंट. थर्ड है, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट इज इट, द थर्ड वन इज ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट. देखिए अब बात क्या है, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकाल के लाना. तो यहाँ पर पहले तो आप ए यूनियन सी निकालिए, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, या फिर हम लोगों ने इसके लिए आपका पढ़ा था डी मॉर्गन लॉ. डी मॉर्गन लॉ से ये क्या हो जाता है आपका, ए यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. ये होता है हम लोग का बाय द डी मॉर्गन लॉ. मतलब आप ए और सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लाते हैं. तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास ऑलरेडी है, वी हैव द ए कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास, 5 6 7 8 9. ठीक है, लेट्स सी सी कॉम्प्लीमेंट. सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सी. तो देखिए सी में और यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट क्या कॉमन है आपका, 3 4 5 6. तो ये एलिमेंट आपका एलिमिनेट हो जाएंगे. देन द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट. तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या क्या बचे आपकी यूनिवर्सल सेट में, फिर आपका 1 2 3 4 5 6 तो एलिमिनेट हो चुका है आपका, 7 8 9. और मुझे इनका क्या निकाल के ले आना है, वो आपका इंटरसेक्शन. तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. देखिए इंटरसेक्शन में आपने ऑलरेडी पढ़ा, इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट. तो मैं देखूंगा दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 7 8 9 है, यहाँ पर भी 7 8 9 है. तो द intersection will be 7 8 and 9. that is A intersection B C, or we can say that it is also A union C complement will remain same by De Morgan law. कौन सा लॉ था हम लोग का, ये डी मॉर्गन लॉ है ना. डी मॉर्गन लॉ में हमने ये आपकी कंडीशन ऑलरेडी पढ़ी थी. ओके, आई होप आप लोग समझ पाए हो. देन द फोर्थ वन ऑफ इट, इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपके पास, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी हम लोग हमारा डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे. तो क्या हो जाएगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है क्या लॉ होता है. देन सॉल्व करते हैं. तो देखिए हमारे पास यहाँ पर भी ए कॉम्प्लीमेंट भी है हम लोग के पास. ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड किया था, 5 6 7 8 9. 5 6 7 8 9 एंड बी कॉम्प्लीमेंट.
we already have the, we also have the B complement, that is 13579, 13579, that is our B complement. अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, द कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। तो देखते हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। तो आप कॉमन एलिमेंट देखोगे दोनों में केवल 7 और 9 ही कॉमन है आपका। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका 7 9, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ वन इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकाल के लाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला जो कि ऑलरेडी भी है। क्या था ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मुझे क्या है इसका भी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वापस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट से हम कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे, देन विल गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन तो जब मैंने देखा आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें क्या कॉमन थे आपके 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। तो यूनिवर्सल सेट से 5 6 7 8 9 एलिमिनेट हो जाएगा। देन क्या क्या रिमेन रहेगा यूनिवर्सल सेट में, 1 2 3 4। और देखिए क्या ये सेट ए के इक्वल है क्या, यस इट इज इक्वल टू द सेट ए, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, द लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, कि जब भी आप किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हो देन यू गेट द सेट इटसेल्फ, ठीक है। देन द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, द सिक्स्थ क्वेश्चन इज बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। क्या है हम लोग का, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो फर्स्टली विल फाइंड द बी माइनस सी, बी माइनस सी फाइंड कर लेते हैं पहले हम लोग। देखिए बी माइनस सी, बी है आपका 2 4 6 8 और सी है 3 4 5 6। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि दोनों में आपका बी और सी में कॉमन एलिमेंट थे 4 और 6, तो सेट बी से आपका 4 और 6 एलिमिनेट हो जाएगा। देन क्या बचेगा केवल आपका 4 6 एलिमेंट होने के बाद में 2 and 8, ठीक है। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के लाना है। तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट और बी माइनस सी आया हमारे पास 2 8, यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या आएंगे इसके जो कॉमन एलिमेंट है 2 8 वो आपका यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, जब आपने 2 8 एलिमिनेट कर दिया, लिख दीजिए क्या क्या बचे हैं फिर केवल आपके पास। आपका बचा 1 3 4 5 6 7 and 9, that is the b minus c complement. Okay, I hope all of you understand about it. Note it down. Then let us see the question number 2. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब जो सेट दिए इनके कॉम्प्लीमेंट हम लोग को निकाल कर लाना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, लेट अस राइट द यूनिवर्सल सेट दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी और एच, दैट इज आवर यूनिवर्सल सेट। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट निकाल लाना। सबसे पहला सेट दिया इन लोगों ने, पहला क्वेश्चन है आपका ए, दैट इज ये क्या हम लोग के पास ए बी सी, क्या है ए बी सी। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट आपका निकाल के लाता हूँ। लेट मी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना, बात की थी हम लोगों ने अभी। देन तो यूनिवर्सल सेट और ए में क्या कॉमन एलिमेंट है आपका ए बी सी, तो यूनिवर्सल सेट से ए बी सी आपका एलिमिनेट हो जाएंगे। देन द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट आर डी ई एफ जी एंड एच, दैट इज अवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड वन, बी इक्वल टू डी ई एफ जी, बी इक्वल टू डी ई एफ जी। तो क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट आपका, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट और बी में क्या कॉमन है आपका डी ई एफ जी, तो यूनिवर्सल सेट से डी ई एफ जी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देन क्या बचेगा केवल आपके पास ए बी सी एंड एच, क्योंकि डी ई एफ जी तो क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 सी, द सी इज ए सी ई जी, क्या है ए सी ई जी, ए सी ई जी, ठीक है। मैं इसका कॉम्प्लीमेंट आपका निकाल कर लाता हूं। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सी, है ना। तो देखिए यूनिवर्सल सेट और सी में क्या कॉमन है, ए सी ई जी, तो यूनिवर्सल सेट से ए सी ई जी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। देन व्हाट विल रिमेन, बी डी एफ
एच, यही बचेगा ना, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, बी डी एफ एच। देन द फोर्थ वन इज एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। द फोर्थ वन इज डी इक्वल टू एफ जी एच ए, ठीक है। तो मैं जब डी कॉम्प्लीमेंट आपका फाइंड करता हूँ, देन व्हाट विल आई गेट, यूनिवर्सल सेट माइनस डी, ठीक है, एफ जी एच ए। देखिए तो आपका डी और यूनियन यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन है आपका, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। तो क्या होगा, एफ जी एच ए यूनिवर्सल सेट से एलिमिनेट हो जाएगा। देन व्हाट विल रिमेन ओनली बी सी डी ई, दैट इज अ डी कॉम्प्लीमेंट। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्प्लीमेंट। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्या है हम लोग का, टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट है दैट इज अवर यूनिवर्सल सेट। थर्ड वाले में क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मुझे इसका आपका अलग अलग क्वेश्चन दिए, उनके हमें कॉम्प्लीमेंट निकाल कर लाना। देखिए यहाँ पर तो पहले एक बात आप समझिए, नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा आपका, जो कि आपका 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट आपका निकाल के लाना है। पहली चीज उन्होंने हमें सेट बिल्डर फॉर्म में जब सेट दिया है तो विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो इन सेट बिल्डर फॉर्म, उसे भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम मान लेते हैं सेट को ए मान लेते हैं, सभी को हम ए बी सी डी मान के काम करेंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी जितने आगे आते जाते हैं क्वेश्चन में। हमारा ए है आपका एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, मैं जब इसका कॉम्प्लीमेंट आपका निकाल कर लाता हूं तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या था, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और आप जब इसका कॉम्प्लीमेंट, उसमें से जब आप एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, जब आप सारे नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर को माइनस कर दोगे, देन व्हाट विल रिमेन, ओनली ऑड नेचुरल नंबर। समझिए ना बात को, कि मेरे पास एक आपका यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं, उसमें से मैंने एक सेट को माइनस कर दिया जिसके अंदर केवल इवन नेचुरल नंबर थे, तो यूनिवर्सल सेट में क्या रिमेन रहेंगे, केवल आपका ऑड नेचुरल नंबर, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट आपका, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हुआ पहला क्वेश्चन हमारा। सेकंड वाला देखते हैं इसका, सेकंड बी। बी है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, है ना, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं आपका, तो क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी। तो देखिए मतलब यूनिवर्सल सेट से हमें क्या माइनस करना है, आपका क्या माइनस करना है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर की जितने भी ऑड नेचुरल नंबर माइनस हो जाएंगे। तो जब आपका नेचुरल नंबर से ऑड नेचुरल नंबर माइनस हो गए तो क्या बचा, केवल इवन नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा आपके पास डायरेक्टली, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। द थर्ड वन इज सी। सी क्वेश्चन देखते हैं क्या सी वाला हम लोग के पास, ये एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ आपका, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो निकाल के लाते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग, सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सी। तो देखिए मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, 3 का मल्टीपल, ऐसे नंबर जो 3 के टेबल में आते हो, लाइक 3 6 9 12 एंड सो ऑन, दे आर द मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो मुझे क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से मुझे सारे 3 के मल्टीपल आपके माइनस कर देना है। तो क्या बचेंगे, सारे नेचुरल नंबर एक्सेप्ट द मल्टीपल ऑफ 3, है ना, सारे नेचुरल नंबर बचेंगे ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, कि एक्स तो आपका नेचुरल नंबर है, और x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, और x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर आपके बच्चे हैं, लेकिन जो 3 के मल्टीपल है वो क्या हो गए, केवल आपका एलिमिनेट हो गए, ठीक है। देन द क्वेश्चन नंबर 4 डी, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर,
x is a prime number, x is a prime number। देखिए वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़े होंगे। क्या होते हैं प्राइम नंबर? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। तो जब मैं आपका किसी भी यूनिवर्सल सेट से मैं प्राइम नंबर को आपका माइनस कर रहा हूँ, देन व्हाट आई विल गेट, तो मुझे क्या मिल जाएंगे? आपका ऑल कंपोजिट नंबर, है ना। जो आप प्राइम नंबर सारे माइनस हो जाएंगे तो ऑल कंपोजिट नंबर मिलेंगे। बट माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर वन भी तो है, वन इज नेदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। तो ठीक है ना, वन भी हमें मिलेगा और सारे कंपोजिट नंबर। तो क्या हो जाएगा हमारा? x सच दैट x इक्वल टू 1 और x इज द कंपोजिट नंबर, x इक्वल टू 1 और x इज द कंपोजिट नंबर। अब हमने x इक्वल टू 1 क्यों लिखा? क्योंकि सर 1 कंपोजिट नहीं होता। हमें पता है सारे नंबर कंपोजिट नंबर हमें मिल रहे हैं, लेकिन 1 ऐसा है जो कि कंपोजिट नहीं है, इसलिए हमने सर अलग से लिख दिया x इक्वल टू 1 एंड x सच दैट x इज द कंपोजिट नंबर। फिफ्थ वाला ई मान लेते हैं इसे। क्या है क्वेश्चन नंबर ई हम लोग का? फिफ्थ है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, x मतलब एक आपका नेचुरल नंबर है जो कि 3 और 5 से आपका डिविजिबल होगा। इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल के लाता हूँ, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ई। देखिए अब आप जब यूनिवर्सल सेट से ई मतलब क्या है आपका, ई क्या है यहाँ पे? x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो आप क्या करोगे, जितने भी नेचुरल नंबर का सेट है, आपका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का सेट है यहाँ पर, है ना। तो जितना भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है उसमें से आपका 3 और 5 के मल्टीपल हटा दो, 3 एंड 5 के, 3 और 5 नहीं, 3 एंड 5 के मल्टीपल हटा दोगे तो क्या बचेंगे? ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, उनको छोड़ के सारे बचेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, है ना, और क्या x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6। 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 6 1 कहाँ तक पहुँच गया था? ABCDE F। F क्या हो जाएगा हमारे पास? लेट अस सी। F है आपके पास x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मैं इसका कॉम्प्लीमेंट आपका निकाल के लाता हूँ। क्या हो जाएगा? f कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस f। ठीक है, तो क्या होगा आपका? यूनिवर्सल सेट से जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे वो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जिनका स्क्वायर रूट निकाल पाना पॉसिबल हो, लाइक 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, है ना। तो द 1, 4, 9, 16 दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जब मैं आपका यूनिवर्सल सेट से परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका निकाल रहा हूँ तो क्या बचेंगे? ऑल द नेचुरल नंबर एक्सेप्ट द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम लोग? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 F G क्या आपके पास? x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो कर देते हैं सॉल्व हम लोग। G डेस यूनिवर्सल सेट माइनस G। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कि जो यूनिवर्सल सेट है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उससे आपने सारे परफेक्ट क्यूब को हटा दिया तो क्या बचेंगे? ऑल द नेचुरल नंबर एक्सेप्ट द परफेक्ट क्यूब। तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कि सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्या देखते हैं? H। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास H1। H क्या है हमारे पास? x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, x सच दैट
x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों ने इक्वेशन हमें देकर रखी है, तो फर्स्टली विल सॉल्व इट। इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा आपका x सच दैट x इक्वल टू दिस 5 विल गो राइट हैंड साइड, तो 8 माइनस 5 3, तो x इक्वल टू 3 है ना। अब जब मैं इसका आपका कॉम्प्लीमेंट निकाल के ला रहा हूँ h कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस h। तो देखिए यूनिवर्सल सेट माइनस h आपने क्या किया तो क्या होगा, h में तो केवल आपका एक ही एलिमेंट था x इक्वल टू 3, तो यूनिवर्सल सेट से आपका 3 माइनस हो जाएगा, बाकी सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती क्योंकि वो तो माइनस हो चुकी है। 10th वन h के बाद आ जाता है आपका i। क्या है 10th वाला, क्या देखते हैं हम लोग। 10th है हम लोग के पास x सच दैट x ग्रेटर एंड इक्वल देन सॉरी शायद हम लोगों ने एक क्वेश्चन आपका कहीं पे लीव कर दिया है ना, 6 से 7 7th का हम लोग का 8th वाला क्वेश्चन लीव हो चुका है ना। ये जो क्वेश्चन था सीधा 9th वाला आ चुका है एंड 10th वाला। 8th वाला क्वेश्चन देन सॉल्व बाय योरसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10th सीधा 10th क्या आपका x सच दैट x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 7, x सच दैट x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 7। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है ना, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 9। आई क्या है x सच दैट x इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ क्या होगा, 5 बिल को राइट हैंड साइड, तो क्या मिलेगा आपको x सच दैट 2x इक्वल टू 4 है ना, 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 2। देन सॉल्व, जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के लाते हैं तो यूनिवर्सल सेट से i आपका माइनस होगा। जब आप यूनिवर्सल सेट से i को माइनस करो, i में केवल एक एलिमेंट था 2, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 2 माइनस हो जाएगा, बाकी सारे नेचुरल नंबर आएंगे आपका कॉम्प्लीमेंट में। तो क्या हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10th वाला क्या है हमारे पास, द 10th वन इज x सच दैट x ग्रेटर एंड इक्वल देन 7, hij x सच दैट x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 7। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल के लाते हैं आपका j कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस j। तो देखिए x क्या है, x की वैल्यू आपकी 7 से ग्रेटर होगी, x की वैल्यू आपकी 7 से ग्रेटर होगी। तो जब 7 से ग्रेटर वाले सारे नंबर आपके माइनस हो गए, 7 या 7 से ग्रेटर वाले नेचुरल नंबर से सारे नंबर माइनस हो गए, तो क्या बचेंगे केवल 6 तक के नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं आपका क्या क्या बचेगा यहाँ पे, सीधा हमें नंबर पता है 1 2 3 4 5 6। अगर हमें प्रॉपर्टी लिखना है देन वी कैन राइट द प्रॉपर्टी ऑल्सो। प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी आपका, अगर आप प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो x सच दैट x इज लेस एंड इक्वल देन 6 है ना, मतलब 6 तक के नेचुरल नंबर होंगे। 11th वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11th इज x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। कहाँ पर लिखे हम लोग इसे, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग मन से कीजिएगा ना, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। देन आगे आइए, आगे हम देखते हैं। फर्स्टली लेट मी फील द इंक फिल कर लेते हैं, जब तक आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए आप। देखिए लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूनिवर्सल सेट इज दिस, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई, मतलब हमें रिलेशनशिप आपकी वेरीफाई करनी है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, दे हैव गिवन अस द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है हमारे पास, लेट अस सी यूनिवर्सल सेट है हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज अवर यूनिवर्सल सेट। सेट ए दिया हुआ है आपके पास,
सेट ए क्या दिया हुआ है आपके पास, द सेट ए इज 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड सेट बी इज, बी क्या है हम लोग के पास, बी है आपका 2 3 5 7 2 3 5 7। मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना, तो सॉल्व करते हैं। पहला है आपका दिया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आप लोगों को प्रूफ करना है, कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ठीक है। देखिए ये चीज़ हम लोग को प्रूफ आपकी करनी है, LHS इक्वल टू RHS हम लोग को लेकर आना है। तो देखिए पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या है मेरा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल के लाते हैं आपका ए यूनियन बी। पहले तो यूनियन निकालना पड़ेगा तभी तो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो यूनियन में क्या होता है कि जो दोनों के सारे एलिमेंट, दोनों सेट के सारे एलिमेंट, तो मैंने देखा 2 4 6 8 आपका क्या क्या था यहाँ पे 2 4 6 8 देन अब देखिए 2 तो आपका रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर रिपीट होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। फिर क्या क्या एलिमेंट बचा आपका 3 5 7। अगर आप इसे प्रॉपर वे में अरेंज करने जाए तो आपको मिलेगा, पूरा मिल जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट आपका निकाल कर लाता हूँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। जिस किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है हम यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उससे हमने ए यूनियन बी को माइनस किया। ए यूनियन बी क्या है 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर है ना, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जब माइनस किया तो क्या बचेगा केवल आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 और 9, दैट इज अवर LHS। LHS क्या है 1 9। RHS है हम लोग का, RHS क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के लाता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट और ए में क्या एलिमेंट कॉमन है 2 4 6 8। जब आप यूनिवर्सल सेट से 2 4 6 8 एलिमिनेट करोगे क्या बचेगा 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, ये आपका सेट ए में बचा कॉम्प्लीमेंट में। बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस बी। तो देखिए यूनिवर्सल सेट और बी में क्या कॉमन है 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 यूनिवर्सल सेट से एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 4 6 9, चेक कर लेना एक बार, 2 3 5 7 माइनस हुआ तो क्या बचा 1 4 6 8 9, 8 भी आएगा, ठीक है ना, 1 4 6 8 और 9, ठीक है। देन अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता था कॉमन एलिमेंट ऑफ द ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या एलिमेंट कॉमन है आपके पास 1 और 9। अब देखिए क्या LHS, ये था आपका LHS 1 9 और ये आया RHS 1 9। तो क्या दोनों इक्वल है, क्या डेफिनेटली इक्वल है। तो LHS विल बी इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। इस तरह हम लोगों ने इसे वेरीफाई किया, ठीक है। देन द सेकंड वन ऑफ इट, सेकंड क्वेश्चन है आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही LHS सॉल्व करते हैं। आपका LHS क्या हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए मैं सबसे पहले तो निकाल कर लाता हूँ आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो कि ए और बी में कॉमन हो। तो ए और बी में आपने कॉमन एलिमेंट देखा, आपको देखा केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है 2 के अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हम लोग का 2। जब मैं इसका आपका कॉम्प्लीमेंट निकाल कर लाऊंगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दैट विल बी यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, उससे आपका ए इंटरसेक्शन बी 2 था, वो एलिमिनेट हुआ। तो क्या बचेगा आपके पास 2 को हटा दीजिए, बाकी पूरे नंबर 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। देन अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या हम लोग के पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है पहले वाले क्वेश्चन में। क्या था मेरे पास 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। मैंने बी कॉम्प्लीमेंट भी आपका निकाला था। बी कॉम्प्लीमेंट क्या था हम लोग के पास 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9। जब इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो क्या हो जाएंगे सारे एलिमेंट, केवल जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं दे विल बी रिटर्न वंस ओनली। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास 1 है 3 है 4 भी है 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 है। देखिए क्या LHS और RHS इक्वल है, डेफिनेटली दे आर इक्वल। तो क्या होगा आपका LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। In that way you can verify the relationship. Okay, I hope all of you understand about it. Now let us see the question number 5.
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हमारे पास, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इन सभी का हमें वेन डायग्राम आपका बनाकर लाना है। 5th का पहला है आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मुझे वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो वेन डायग्राम में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है और कुछ सर्कल होते हैं। रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट को शो करता है एंड जो सर्कल होता है वो आपका सेट्स को शो करता है जो कि उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हो। तो मैं जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बना के लाऊंगा वेन डायग्राम, सबसे पहले तो हमारा बना रेक्टेंगल दैट विल शो यूनिवर्सल सेट। कितने सेट है यहाँ पे, 2 सेट, ए और बी। तो आपने ए और बी के लिए 2 आपका सर्कल बना दिए, ये होगा ए, ये होगा बी। देखिए अगर आप ए यूनियन बी का आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो ए यूनियन बी के वेन डायग्राम में तो क्या हो जाता है, ये जो पूरा एरिया है आपका पूरा शेडेड हो जाता है ना। लेकिन आप कॉम्प्लीमेंट का बना रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि आपका यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी तो माइनस हो चुका है, तो क्या बचेगा, केवल द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, मतलब ये जो इसके अंदर के एलिमेंट है वो नहीं आएंगे, है ना। तो आप बाकी के पूरे एरिया को आप सेट कर दो एक्सेप्ट द ए यूनियन बी। ओके तो ये होगा आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का वेन डायग्राम। देन सेकंड वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए अब हमने जो डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था वहां पर हमने यही तो पढ़ा था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका भी वेन डायग्राम क्या बनना है, सेम ही बनना है आपका। ये होगा आपका यूनिवर्सल सेट, ये हो गया 2 सेट ए और बी, ठीक है। जब इसका आप वेन डायग्राम बना के ला रहे हो सेम आना है क्योंकि दोनों चीजें सेम ही तो होती है ना, पढ़ा था हमने डी मॉर्गन लॉ में आपका, ठीक है। आप थोड़ा अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं देखता हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट बना के लाता हूँ। ये तो होगा हमारा वही सेट, कौन सा, यूनिवर्सल वाला। ये होगा आपका सेट ए, ये होगा बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। देखिए अगर आपको इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनाना होता तो इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम तो क्या होता है, इतना इतना एरिया आपका शेडेड हो जाता है ना। लेकिन आपको इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना तो जो इतना एरिया है उस एरिया को छोड़ के बाकी सारा शेडेड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो द वेन डायग्राम विल रिमेन सेम, तो आपको बनाना है, ठीक है। देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ द ऑल ट्राइंगल इन द प्लेन एंड ए इज द सेट ऑफ द ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट आपका निकाल के लाना। 6 क्या हुआ, हमारा यूनिवर्सल सेट तो है आपका सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ए क्या है आपके पास, क्या है क्या है ए क्या है, सेट ऑफ अ ट्राइंगल। लेट मी चेक क्या है ए आपके पास। ए इज द सेट ऑफ द ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट, क्या सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स in which at least one angle is other than 60 डिग्री, है ना, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, अदर देन 60 डिग्री, एक ही बात है सब, ठीक है। देन सॉल्व करते हैं। मुझे देखो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के लाना, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए क्या होगा यहाँ पे, आप बात समझिए। आपका क्या दिया इन्होंने कि आपका एक सेट है सारे ट्राइंगल का और ए है आपका एक सेट जिसमें वो ट्राइंगल आते हैं जिनमें एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से अलग है ना। मतलब हो सकता है कि आपका एक एंगल 60 का हो, एक 30 का हो और दूसरा आपका कितना हो रहा है 90 डिग्री का हो, है ना। लेकिन कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग होगा। मान लो चलो ये मेरा एक ट्राइंगल है आपका ABC, ठीक है। इसके अंदर ये एंगल है आपका 60 डिग्री का, ये एंगल होगा आपका 50 डिग्री का, ये एंगल होगा आपका 70 डिग्री का, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कम से कम एक एंगल तो आपका 60 से अलग है, या फिर मान लो एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है,
ABC, एक एंगल 90 का होगा, एक 60 का होगा, एक होगा आपका 30 का। यहाँ पर भी कम से कम एक एंगल तो आपका 60 से अलग है ना। तो देखिए वही कहा कि ए में कौन से ट्राइंगल आएंगे जिनके अंदर आपका एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से अलग हो। तो जब आप उन ट्राइंगल को यूनिवर्सल सेट से, सारे ट्राइंगल के सेट से माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, केवल बे वाले ट्राइंगल जिनके अंदर सारे एंगल 60 डिग्री के हों। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा आपका, सारे एंगल 60 डिग्री के मीन्स सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल। बात समझ पाए हो आप, क्या था हमारा कि जब आपका कम से कम एक एंगल भी जिसमें 60 का नहीं है उसको आपने हटा दिया तो क्या बचेंगे, वो ट्राइंगल जिनके अंदर सारे एंगल 60 डिग्री के हों। ठीक है, कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है पहला वाला है हम लोग का ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए मैंने आपको बताया था जब हमने आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट पढ़ी थी वहां पर हमने देखा था कि अगर हम किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकाल कर लाएं तो विल गेट द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देन द सेकंड इज फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो देखिए फाई का कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन आपने निकाल के लाए तो क्या होंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आता है तो डेफिनेटली द एलिमेंट ऑफ द ए विल कम, तो क्या हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू ए। द थर्ड वन इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जब ए की बात कर रहे हो आपका ए में कोई भी एलिमेंट हो, जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के लाओगे वो सारे एलिमेंट तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, फाई। देन द फोर्थ वन इज यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ए। तो देखिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है आपका फाई सेट, और फाई सेट का अगर आप ए इंटरसेक्शन निकाल के लाओगे तो क्या हो जाएगा, वो भी फाई ही आना है क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सरसाइज 1.5। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। देन थैंक यू वेरी मच।